प्रीवियस सेशन में जो एग्जांपल देखा था वही ओपन कर लेता हूं मैं। चलिए, आपको अगर याद होगा तो ये वाला एग्जांपल हमने प्रीवियस सेशन में देखा। ये एग्जांपल काय का है? सिंपल विंडो क्रिएट करने का। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज जो होती है, जो तुम्हें पता होनी चाहिए, वो है विंडो। पहले तो विंडो क्रिएट करते नहीं चाहिए। ओके, तो विंडो क्रिएट करने के लिए ये 3 लाइन का कोड है। ठीक है, पहली लाइन इंपोर्ट किया टिकेंटर को, दूसरी लाइन विंडो को क्रिएट किया, तीसरी लाइन विंडो को एक जगह पे फिक्स कर दिया, मेन लूप में डाल दिया। अगर आप इसको रन करके देखोगे तो आपको मिलेगा एक विंडो। देखिए ये यहाँ पे, और ये विंडो रिसाइजेबल है, मतलब आप उसके कॉर्नर से उसको अगर खींचोगे तो उसका साइज कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस विंडो के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। मेन था विंडो क्रिएट करना। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें विंडो के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बोले तो कैसे, ध्यान दीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप कोई सॉफ्टवेयर खुद के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और अगर आप खुद वो सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आप अपनी मर्जी से नाम वगैरह दोगे सॉफ्टवेयर को, अपनी मर्जी से उसको आइकॉन दोगे। देखो ध्यान दो, इस विंडो में मैं जूम करता हूं, अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो इस विंडो में एक ये देखो पत्ते जैसा ऑप्शन दिख रहा है, ये टिकिंटर का है। ठीक है, लोगो। उसके बाद में क्या है, टीके लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद में क्या है, मिनिमाइज का ऑप्शन है, मैक्सिमाइज का ऑप्शन है, और क्लोज का ऑप्शन है। ठीक है, अब ये जो लोगो है ये हम चेंज कर सकते हैं, ये जो टीके वर्ड है ये हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये चेंज करना आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खुद उस सॉफ्टवेयर को बना रहे हो। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो उसका नाम आप दे पाओ। ठीक है ना, उदाहरण के तौर पे जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर देखिए आप, जैसे कि ये खुद ये जो दिख रहा है आपको ये स्क्रीन, ये खुद एक सॉफ्टवेयर है। आप वहां पे अगर जूम करोगे देखो वहां पे लिखा हुआ है पाइथन प्रोग्राम, है ना, वर्जन कंट्रोल, है ना, अलग अलग मतलब वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये वर्ड आपको खुद होके देते आना चाहिए। अब ये कैसा करेंगे, तो ये सीखने के लिए हमें विंडो के अंदर क्या क्या फंक्शंस है ये सीखना बहुत जरूरी है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है विंडो। तो हेडिंग डालिए विंडो। विंडो ऐसा हेडिंग डालिए, मतलब विंडो के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहले हमने सिर्फ क्या किया, विंडो को क्रिएट करना सीखा। विंडो हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब विंडो के ऊपर अलग अलग ऑप्शन है, उनको हम बदलना सीखेंगे, मतलब नाम देना है, लोगो चेंज करना है, उसका साइज बदल देना है ना, ये सारी चीजें देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले विंडो में पहला नाम लिखिए आप, उसके अंदर फंक्शंस है तो फंक्शंस, और सबसे पहला फंक्शन में जो देखना है वो है टाइटल। टाइटल। और इसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, या फिर अगर आपको पूछा किसी ने कि टाइटल क्या होता है तो आपको बोलते आना चाहिए कि टाइटल एक फंक्शन है। बराबर, लिखिए, आप लिख सकते हैं ऐसा, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू सेट अ टाइटल, या फिर उसको ही कैप्शन बोलते हैं, या फिर उसको ही लेबल बोलते हैं, लेबल टू द विंडो। विंडो को अगर आपको टाइटल सेट करना है, कैप्शन सेट करना है, या फिर लेबल सेट करना है, तो आप सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग विच फंक्शन, टाइटल फंक्शन। ये बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, लेकिन कैसे, आपको ये मेन जानना है कि भाई हम टाइटल फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। तो हम लोगों को तो इतना पता ही है, पाइथन में किसी भी चीज का अगर यूज करना है तो आपको उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। तो इसका सिंटैक्स है कुछ इस प्रकार से। चलिए लिख सकते हैं आप सिंटैक्स। सिंपल बात है, क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेरिएबल का नाम, जो विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है उस वेरिएबल का नाम पता होना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे विंडो वेरिएबल नेम डॉट उस फंक्शन का नाम, दैट इज टाइटल। और उसके बाद में हमें जो मैसेज देना है, मतलब टाइटल जो कुछ भी देना है वो आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। इसके डबल कोट्स में आप जो कुछ भी लिखोगे ना वो उस विंडो के टाइटल पे सेट हो जाएगा, और यही हम चाहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने नीचे करके दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ए नाम का वेरिएबल है तो मैं लिखूंगा ए डॉट टाइटल, और अगर मुझे नोटपैड वर्ड सेट करना है मेरे विंडो को, मान लीजिए कि मैं मेरा खुद का नोटपैड बना रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि उसको नोटपैड वर्ड रहे, तो मैंने डबल कोट्स में बस नोटपैड लिख दिया। इससे क्या हो जाएगा, सचमुच में उस विंडो में जो आप नाम लिखोगे वो सेट हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं हम ये चीज। पहले लिख लीजिए, मैं यहाँ पे पॉज करता हूं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों को
ये बोला गया है कि एक विंडो क्रिएट करो और कंपनी अपना एक सॉफ्टवेयर बनाएगी, उस सॉफ्टवेयर का नाम रखो बिलिंग सिस्टम। ठीक है, ऐसा बोला गया आपको कि बिलिंग सिस्टम नाम रखना है या फिर डीमार्ट नाम रखना है। डीमार्ट, डीमार्ट लेते हैं अपन। ठीक है, रन करते बराबर विंडो के ऊपर डीमार्ट लिख के आना चाहिए, ऐसा आप लोगों को बोला गया है। तो जाहिर सी बात है, यू आर द डेवलपर, तुम्हें कोड लिखते आना चाहिए। अब तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि डीमार्ट अगर विंडो के ऊपर लिख के आना चाहिए तो कौन सा फंक्शन है। तो टाइटल फंक्शन है, और टाइटल फंक्शन है ऐसा तुम्हें याद आना चाहिए एन वक्त पे जब इसकी जरूरत हो। ठीक है, अब टाइटल फंक्शन है, आपको पता है कि विंडो के अंदर टाइटल फंक्शन होता है। टाइटल फंक्शन है ऐसा बोलते बराबर उसका सिंटैक्स तुम्हारे आंखों के सामने आना चाहिए। इसका सिंटैक्स क्या है, आप सभी लोग उसका सिंटैक्स आंखों के सामने लो। हमने अभी भी सिंटैक्स देखा हुआ है। क्या सिंटैक्स था, विंडो वेरिएबल नेम डॉट टाइटल, और ब्रैकेट में जो वर्ड आप दिखाना चाहते हो वो वर्ड। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, इस पूरे प्रोग्राम में विंडो वेरिएबल कौन सा वाला है। W यहाँ पे विंडो वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है ना, वेरिएबल तब तो कुछ भी ले सकते हैं आप, A B C D कुछ भी ले सकते हो। हमने कल मतलब प्रीवियस सेशन में क्या किया था, हमने W लिया था। ठीक है, तो मुझे लिखना पड़ेगा W डॉट टाइटल। अब W डॉट टाइटल लिखना तो है, लेकिन कहाँ लिखना है ये चैलेंजिंग बात है। अब समझो इस बात को। सी, ये जो बीच वाला आपको लाइन दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस लाइन की वजह से विंडो क्रिएट हो जाएगा। मतलब आपको अगर टाइटल देना है तो पहले विंडो क्रिएट होने दो। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, W डॉट मेन लूप। ये इंडिकेट क्या करता है कि आपकी विंडो फिक्स हो जाएगी, मतलब ये हमेशा लास्ट स्टेटमेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको जब भी कोई कोड लिखना रहे तो आपको हमेशा इन दो लाइंस के बीच में ही लिखना है। क्योंकि अगर आप कोई चीज मेन लूप के बाद में अगर लिखोगे, मतलब यहाँ पे नीचे अगर कोई चीज लिखोगे यहाँ पे, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मेन लूप मतलब ऑलरेडी आपकी विंडो क्रिएट हो चुकी है और फिक्स हो चुकी है, ऐसा उसका मतलब होता है। तो इसलिए आपको जो कोड लिखना है वो विंडो क्रिएट होने के बाद इन दोनों के बीच में ही लिखना है, ये आपने याद रखना है। तो चलिए, मुझे क्या करना है, मुझे टाइटल सेट करना है, वो भी डीमार्ट लिखना है। तो मैं लिखूंगा W डॉट टाइटल, और ब्रैकेट में, चलिए मैं डीमार्ट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूं तो मैं लिखूंगा डीमार्ट बिलिंग सिस्टम। डीमार्ट बिलिंग सिस्टम, चलो सेव कर दिया। इसका मतलब ये है, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो एक विंडो आना चाहिए और उस विंडो में डीमार्ट बिलिंग सिस्टम लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए करके देखते हैं, रन इसको। रन किया, रन किया, देखो यहाँ पे एक विंडो आया हुआ है। ठीक है, और ये विंडो को अगर मैं यहाँ पे सेंटर में लूँ तो आपको उसको DM कुछ भी लिखा हुआ दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ध्यान दीजिए, ये विंडो हमने कोडिंग से लाया हुआ है। देखिए थोड़ा सा विंडो मैंने बड़ा किया तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डीमार्ट, यहाँ पे पहले टीके लिखा था, जो बाय डिफॉल्ट था ना वो टीके था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ अभी, डीमार्ट बिलिंग सिस्टम। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये है अपना विंडो क्रिएट किया हमने और उसके ऊपर टाइटल सेट किया। फॉर एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल आप लोग इस पूरे प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अब प्रैक्टिस आप खुद कीजिए इस चीज को। अब मैंने आपको बोला इस प्रोग्राम को लिखो, आपका काम यह है कि इस प्रोग्राम को बिना देखे लिखते आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इसको अभी अभी देखा, पढ़ा, समझा, तो बुक में अगर आप लिख रहे हो उसको तो बिना देखे लिखने की कोशिश करो। ठीक है, बिना स्क्रीन के ऊपर देखे लिखने की कोशिश करो। और अगर आप कोई चीज, कोई लाइन याद नहीं आ रही है तो खुद को ही पूछो कि क्यों याद नहीं आ रही है, क्या नहीं समझा, और फिर उसको स्क्रीन के साथ में टैली करो। यही तरीका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने का। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, टेक योर टाइम। चलिए, आपने लिख लिया होगा। तो ये था टाइटल, आपको समझ गया कि भाई टाइटल किस प्रकार से देना है। अब मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज आइकॉन बिटमैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आइकॉन बिटमैप। चलिए डालिए आप आइकॉन बिटमैप, और उसको देखते बराबर आपको समझ में आ गया होगा कि आइकॉन बिटमैप बोले तो ये ऐसा फंक्शन होगा जिसके मदद से हम आइकॉन को चेंज कर सकते हैं। आपने थोड़ी देर पहले ही देखा, जो विंडो आप देख रहे हो थोड़ी देर से वो उस आइकॉन, वहां पे ना एक आइकॉन है, देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। सी, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ।
रन करने के बाद में ये जो विंडो आई, इस विंडो को जरा गौर से देखो आप। यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन है, मतलब जो आप यहाँ पे जहाँ पे आपने टाइटल लिखा हुआ है उसके ठीक आगे देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, डी मार्ट के ठीक आगे जो है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक आइकॉन है छोटा सा, ये इमेज है। अब कैसा होता है, हर सॉफ्टवेयर, हर कंपनी अपना लोगो या फिर उनको जो सही लगता है वो चीज एज अ इमेज, एज अ आइकॉन दे सकती है। हर सॉफ्टवेयर को अपना आइकॉन है खुद का, है ना। और हम आइकॉन देख के ही काफी सारी चीजें पहचान जाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पे ये मेरा डेस्कटॉप है, ये देखो, ये वीएलसी का आइकॉन है, ये विजुअल स्टूडियो का आइकॉन है, ये एसक्यूएल सर्वर का आइकॉन है ना, ये एंड्रॉइड स्टूडियो का आइकॉन है, ये नेटबीन का आइकॉन है। मतलब आइकॉन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी भी वेब एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो हमें आइकॉन देना सीखना है अभी। ठीक है, तो अगर हमें आइकॉन सेट करना है तो हमें पता होना चाहिए फंक्शन आइकॉन बिटमैप। सो लिखिए, इट इज यूज टू शो द आइकॉन ऑन अ विंडो। सिंपल है, ये फंक्शन क्या कर सकता है, इट इज यूज टू शो द आइकॉन ऑन अ विंडो। आइकॉन विंडो के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं हम, ये जो चाहिए वो। ठीक है, और उसका तरीका, चलिए नीचे सिंटैक्स लिख सकते हैं आप। सिंटैक्स क्या है, बड़ा ही आसान है। विंडो वेरिएबल नेम डॉट उस फंक्शन का नाम, क्या फंक्शन है, आइकॉन बिटमैप। ठीक है, फंक्शन का नाम लिखे, और लेकिन उस फाइल का भी नाम लिखना पड़ेगा, मतलब हमारे पास में सचमुच में आइकॉन होना चाहिए। ठीक है, तो उस फाइल का नाम, मतलब आइकॉन वाली फाइल। ओके, मैं अभी समझाऊंगा, ये हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको, मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। चलिए, आपने लिख लिया होगा। अब देखिए, सिंपल बात है कि आइकॉन मतलब क्या है, एक प्रकार की इमेज ही है ना। आपको कोई भी इमेज आप उस, आप मान लीजिएगा आपने कोई इमेज चूज की, और आप चाहते हो कि वो यार इमेज ना हमारे एज अ लोगो वहां पे लगे, एज अ आइकॉन उस विंडो के ऊपर लग जाए। तो आप लोगों को तो पता है, इमेजेस में अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। कुछ इमेजेस जेपीजी होती है, कुछ इमेजेस पीएनजी होती है, कुछ इमेजेस बीएमपी होती है ना। लेकिन लेकिन आइकॉन और इमेज में फर्क होता है। आइकॉन और इमेज में फर्क है एक्सटेंशन का। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई आइकॉन फाइल लगानी है, तो जाहिर सी बात है कि आपके फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, डॉट आई सी ओ। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ आइकॉन फाइल। हर फाइल को, जितनी भी फाइल्स कंप्यूटर्स में होती है, हर फाइल को अपना खुद का एक्सटेंशन होता है। इमेज फाइल जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी ऐसा होता है, लेकिन आइकॉन फाइल में डॉट आईसीयू एक्सटेंशन होता है। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें अगर कोई आइकॉन लगाना है वहां पे, तो पहले तुम्हारे पास में डॉट आईसीयू फाइल होनी चाहिए, तो ही तुम आइकॉन लगा सकते हो। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, यार ये डॉट आइकॉन फाइल लाए कहाँ से। देखो, सिंपल बात है हम इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक विंडो ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और मुझे जो आइकॉन चाहिए मैं उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए, मैं आप सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ आइकॉन फाइल डाउनलोड। ठीक है, इतना ही लिखा सिर्फ मैंने, इतना लिखा। इतनी लिखता बराबर कई सारी वेबसाइट्स आई। ओके, और यहाँ पे देखो, एक फ्री आइकॉन पीएनजी, ये आइकॉन 8, ऐसे कई सारी फाइल साइट्स है। चलिए, मैं पहली वाली साइट ओपन करता हूँ। क्लिक किया मैंने वहां पे, तो क्लिक किया तो यहाँ पे कई सारे आइकॉन्स है। ठीक है, तो इस साइड पे आया मैं। अब आप क्या कर सकते हो, ये साइट फ्री आइकॉन्स आपको देती है, आपको जो आइकॉन सही लगता है आप ले सकते हो। देखो, बहुत सारे आइकॉन्स है यहाँ पे। कई सारी कंपनी खुद का आइकॉन खुद बनाती है, या फिर आप कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको जैसा सही सही लगे। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये बैंकिंग सेक्टर का जैसा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए इतने सारे आइकॉन्स वहाँ पे मिल रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि हम बिलिंग सिस्टम बना रहे हैं, तो बिलिंग सिस्टम, चलो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मैं ले लेता हूँ बिलिंग सिस्टम के लिए, या फिर ये वाला कंप्यूटर का। क्लिक किया, क्लोज। हाँ, तो देखो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आया हुआ है, ये आइकॉन रहेगा। अब आपको ये याद रखना है कि आपका जो आइकॉन फाइल होता है ना, उसका एक्सटेंशन डॉट आईसीओ होता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको डाउनलोड पीएनजी मिल रहा है, लेकिन आपने अगर गौर किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग अलग एक्सटेंशन है। पीएनजी है, एसवीजी है, और आईसीओ है। मैंने देखो आईसीओ पे क्लिक किया, तो नीचे लिख के आया डाउनलोड आईसीओ, और मैं अब डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए, डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पे मेरा डाउनलोडिंग इधर होता है कॉर्नर पे।
तो कॉर्नर पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो देखो मुझे मेरे डाउनलोड्स दिखेंगे, मतलब डाउनलोडिंग हो गई है उसकी। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, देखो ये है। मैं इसको कट करके इस फाइल को डेस्कटॉप पे लेता हूँ ताकि आप समझ पाए। देखो ये है वो, एक्चुअली उसका बैकग्राउंड ब्लैक होने के कारण वो ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन आई होप आपको वो हाईलाइट हो रहा होगा। अब एक काम करते हैं, मेरा एम ये है कि मुझे इस फाइल को यूज करना है, ठीक है। ये मेरे आइकॉन फाइल है, आइकॉन आप कलरफुल भी ले सकते हैं। अब मैंने वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट लिया। एक काम करते हैं, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि फाइल का नाम चेंज कर दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो डाउनलोडेड फाइल्स होती है ना उसके नाम बहुत लंबे होते हैं या फिर बहुत अजीब होते हैं। तो आपको जो सही नाम लगता है आप लिख लीजिए। मान लीजिए कि मैंने फाइल नाम दिया इसको, ठीक है। तो फाइल नाम दिया मैंने, ओके। तो इसका मतलब सिंपल है कि इसका नाम क्या हो गया, फाइल डॉट आई सी ओ। अब क्या करना है, आपने एक चीज हमेशा याद रखना है, जब भी आप प्रोजेक्ट्स में काम करते हो, ये एक प्रकार का प्रोजेक्ट ही है, हम प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, उसके ऊपर काम करते हो, तो उसके रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होती है, फोल्डर्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट के अंदर ही होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस फाइल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर डाल देते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर कहाँ डालना है, ध्यान दीजिए। हम इसको प्रोजेक्ट के अंदर डाल सकते हैं। देखो प्रोजेक्ट मतलब ये राइट साइड में आपका प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर आए, राइट क्लिक किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, पेस्ट। तो सिस्टम आपको ऐसा पूछेगी कि भाई इस नाम से फाइल जाने वाली है, भेजना है क्या, हाँ ओके कर देना है बस आपको, ओके। तो जैसे आप ओके करोगे ना, देखो यहाँ पे आपकी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। आई होप ये आपको दिख रही होगी, देखो फाइल डॉट आई सी ओ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे सिंपल है, मुझे क्या करना है कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल प्रेजेंट है, आइकॉन फाइल। मैं वही आइकॉन फाइल मेरे विंडो के अंदर सेट करना चाहता हूँ, तो ठीक है कर देते। अब विंडो के अंदर अगर आइकॉन फाइल सेट करनी है तो उसका सिंटैक्स ये है, क्या है, विंडो वेरिएबल नेम डॉट आइकॉन बिट मैप और फाइल का नाम। चलो इसको ही फॉलो करते हैं। कैसे, सिंपल है। अब कोड कहाँ लिखना है, सिंपल सी बात है, कोड आपको ये टीके और ये जो मेन लूप है इसके बीच में ही लिखना है, ये जगह, ठीक है। अब चलो मैंने सबसे पहले क्या किया, टाइटल सेट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम आइकॉन बिटमैप सेट कर देते हैं, डब्ल्यू डॉट आइकॉन बिटमैप, ठीक है। और ब्रैकेट में डबल कोट्स में फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है, हमारी फाइल का नाम ही फाइल है, विथ एक्सटेंशन ICO। अगर तुम एक्सटेंशन नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम क्या करते हैं, एक आधा फोटो ले लेते जिसका एक्सटेंशन JPG है और वो डाल के देखते, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। सिस्टम होशियार है, वहां पे सिंटैक्स ये है कि वहां पे डॉट ICO एक्सटेंशन वाली फाइल ही चलती है। तुम JPG BMP PNG कुछ भी दूसरा यूज करोगे तो ये आइकॉन सेट नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखना। चलिए रन करके देखते हैं क्या सचमुच में ये चीज होती है। देखो अब मैं रन कर रहा हूँ, रन किया, सी द डिफरेंस, आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा। देखो मैं जूम करता हूँ, आप सी द डिफरेंस। डीमार्ट के आगे आइकॉन कुछ अलग ही आया है ना, पहले आइकॉन अलग था, पत्ते जैसा था, टिक इंटर का आइकॉन, अब अलग है। चलिए तो ये था आइकॉन बिटमैप, मैंने आपको आइकॉन सेट करके दिखा दिया है, ओके। अब मैं ये चाहता हूँ कि यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और इसका कोड आपको अपनी मर्जी से लिखना है, ठीक है। अभी नहीं लिखना है, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, और फिर जब ये सेशन एंड हो जाए आज का, तब आराम से उसको अपने बुक में लिखना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, ये था सेकंड फंक्शन, आइकॉन बिटमैप। नाउ द नेक्स्ट इज ज्योमेट्री। अब इस वर्ड को तो आप भूल नहीं सकते, ज्योमेट्री कोई भी नहीं भूल सकता, इस वर्ड को तो हर लोग, हर किसी ने सुना ही हुआ है, ज्योमेट्री। तो ये जो ज्योमेट्री फंक्शन है ये साइज और शेप को इंडिकेट करता है, और इसकी मदद से हम हमारे विंडो को साइज दे सकते हैं। विंडो को साइज दे सकते बोले तो देखो आपको एक चीज ध्यान में आ गई होगी कि जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इस प्रोग्राम को मैं जब भी रन करता हूँ तो वो विंडो एक स्पेसिफिक साइज में ही आती है हमेशा, और फिर मैं उसको ऐसा बड़ा कर देता हूँ और बीच में लेता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा वो विंडो स्पेसिफिक साइज में है, लेकिन हम चाहते हैं कि यार ये इतनी छोटी सी विंडो नहीं आनी चाहिए,
विंडो बाय डिफॉल्ट ही बड़ी आनी चाहिए, तो हम विंडो का साइज अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ये करने के लिए आप लोगों को एक फंक्शन पता होना चाहिए, उस फंक्शन का नाम है ज्योमेट्री। चलिए तो अब लिखते हैं हम लोग ज्योमेट्री, सिंपल है, लिखो दिस फंक्शन इज यूज set to set the height and width of by window। हम हाइट सेट कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ ऑफ विंडो, विंडो की हाइट एंड विड्थ हम सेट कर सकते हैं, मतलब साइज सेट कर सकते हैं, उसका शेप सेट कर सकते हैं। और तरीका उसका सिंपल तरीका एकदम, सिंटैक्स क्या सिंटैक्स है, एक वेरिएबल का नाम डॉट ज्योमेट्री और बाद में डबल कोट्स में उसका क्या हाइट और विड्थ चाहिए आप लिख लीजिए। ठीक है, हाँ ये याद रखना कि विड्थ जो है पहला पैरामीटर विड्थ होता है और दूसरा पैरामीटर हाइट होता है। ठीक है, लिख लीजिए, हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। मैं यहाँ पे पॉज करता हूं, चलिए इसका यूज करके देखते हैं, सिंपल। वापस आते हैं यहाँ पे, मैंने क्या क्या किया हुआ है, मैंने टाइटल दिया, मैंने आइकॉन बिटमैप सेट किया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, उसका साइज भी बाय डिफॉल्ट बड़ा करके देते हैं। अभी क्या हो रहा है कि रन करते बराबर छोटी सी विंडो आ रही है, मैं चाहता हूँ कि साइज बड़ा करना है। अब ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं लिखूंगा डब्ल्यू डॉट, उसका नाम क्या है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ब्रैकेट में डबल कोट्स में दो चीजें पास करनी है आपको, एक है विड्थ और दूसरा हाइट। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ध्यान दीजिए, विड्थ किस चीज को बोलते हैं और हाइट किस चीज को बोलते हैं। देखो, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है इधर, ये हो गया विड्थ, ठीक है, और जो वर्टिकल पार्ट होता है ये होता है हाइट। क्लियर, ये आप लोगों को पता होगा। तो अब यहाँ पे आपको कितनी विड्थ देना है और कितनी हाइट देना है आप डिसाइड कर सकते हो। कैसे, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये मान लीजिए हम विंडो ही बनाने जा रहे हैं, ये विंडो ही है एक प्रकार का, ये हो गया आपका विड्थ, हॉरिजॉन्टल पार्ट विड्थ होता है हमेशा, और जो वर्टिकल होता है वो होता है हाइट। ठीक है, खड़ा। हम्म अब ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। उदाहरण के तौर पर विड्थ कैसे देना, क्या देना वहां पे ये भी है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर जो आपको विंडोज दिखती है ना, ये स्क्रीन जो होती है ये हमेशा पिक्सल में होती है। ठीक है, और पिक्सल बोले तो डॉट। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने बोला यहाँ पे 1 2 3 4 5, मैंने 5 डॉट लगाए। 5 डॉट का मतलब हो गया कि ये विड्थ कितनी होगी, ये विड्थ हो गई 5। इसका मतलब क्या है, 5 अगर विड्थ है किसी चीज की, इसका मतलब 5 पिक्सल। ठीक है, मतलब 5 पिक्सल अगर स्क्रीन के ऊपर दिए तो जितनी जगह रिजर्व होती है उतनी विड्थ। अगर आपने बोला कि सर मैं यहाँ पे 100 या फिर 200 डॉट देता हूँ, मान लीजिए कि मैंने ऐसा खींचा उसको। ठीक है, इमेजिन कर रहे सिर्फ अपन, क्योंकि ये 200 टोटल डॉट है नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पिक्सल है 200। ठीक है, तो अगर स्क्रीन के ऊपर 200 पिक्सल दिए तो जितनी जगह रिजर्व होगी उस चीज को बोलते हैं विड्थ 200। ऐसा ही हाइट का सीन है, अगर आपने हाइट 200 बोला, 200 का मतलब होता है खड़े डॉट। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे डॉट दिया, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, ऐसे खड़े डॉट जो है वो 200, और 200 खड़े डॉट अगर सिस्टम के ऊपर लगाए जाए तो जितनी जगह रिजर्व होती है उस चीज को बोलेंगे अपन हाइट, वर्टिकली। ठीक है, तो एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ मैं आपको। देखो आप यहाँ पे आए, अब मुझे विड्थ तो लिखना है और हाइट लिखना है। तो विड्थ मान लीजिए कि मैंने 400 दिया, मतलब हॉरिजेंटली स्क्रीन के ऊपर 400 पॉइंट्स अगर लगा दिए तो जितनी जगह रिजर्व होगी उतनी जगह। उसके बाद में क्या है, एक्स का सिंबल है, हाँ ये एक्स का सिंबल है, मतलब ये हमने सिंटैक्स में देखा हुआ है। और उसके बाद में क्या है, मान लीजिए कि मैंने बोला कि 400 विड्थ है और 600 हाइट है, या फिर 200 हाइट है। ठीक है, इतना लेगा, और बस चेक करके देखते कि इससे होता क्या है। देखो रन किया मैंने, सी द डिफरेंस। थोड़ी देर पहले मैंने कई बार रन किया प्रोजेक्ट को,
और आपको जितनी बार भी विंडो मिला, आपको छोटा सा विंडो मिलता था, अभी जो बाय डिफॉल्ट विंडो मिला इसका साइज आप देखिए और गौर कीजिए उसके ऊपर। चलिए एक काम करते हैं, ये आगे विंडो अपनी है ना, क्लियर कट समझ में आ रहा है कि भाई 400 हाइट है, सॉरी 400 विड्थ है, विड्थ देखिए विड्थ ज्यादा है और हाइट 200 है, हाइट कम है। अब अगर आप चाहते हो कि सर हमें ना थोड़ी सी और बड़ी विंडो चाहिए, तो सिंपल बात है यार, और बड़ी विंडो चाहिए तो आप यहाँ पे मैनेजमेंट कीजिए ना, 400 को मैं 900 कर देता हूँ, ठीक है। और हाइट भी ज्यादा चाहिए, 200 की जगह में मान लीजिए कि 800 कर देता हूँ, ओके। और अब रन करके देखते हैं इसको, सी द डिफरेंस। ये है तुम्हारा विंडो, लो देखो यहाँ पे आगे विंडो अपनी। आप बोलोगे कि सर विड्थ बड़ा कर दीजिए, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आओ और विड्थ बड़ा कर दो, 1200 कर देता हूँ मैं। और ये जो हाइट है ना, ये थोड़ा हल्का सा कम करता हूँ मैं, इसको मान लीजिए 600 कर देता हूँ और रन करके देखते हैं, सी द डिफरेंस। फर्क को नोटिस कीजिए आप। ये जो साइज है ये 1200 का साइज है विड्थ में, और हाइट देखिए उसका, हाइट जो है वो 600 का है। तो इस प्रकार से आप अपने सॉफ्टवेयर को हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, उसका साइज बदल सकते हैं, और ये काम करने के लिए आपके पास में जो फंक्शन होता है उस फंक्शन का नाम है ज्योमेट्री। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये है आपका ज्योमेट्री। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, मान लीजिए इसको 500 बाय 500 कर दिया और रन किया, तो ये आ गया 500 बाय 500, ठीक है, जो कि कैलकुलेटर का साइज है। बस कैलकुलेटर का साइज थोड़ा इससे भी छोटा होता है, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और इसका कोड आपको अपनी मर्जी से लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। चलिए तो टीम यहाँ पे हम रुक जाते हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले सेशन में देखते हैं। थैंक यू सो मच।